Hello everyone and welcome back to my YouTube channel CA Vaibhav Vashisht, a channel where you will be getting all the classes of your accounts, economics and business studies at free of cost. And not just free of cost, we'll be learning all the concepts of your accounts with fun, with examples of some big celebrities and real life scenarios ताकि आपको किसी भी चीज को रटना ना पड़े और आपको अकाउंट्स का हर एक कंसेप्ट भी अच्छे से समझ में आ जाए। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है, ये क्यों बनाया जाता है, अलग अलग केसेस में इसका क्या ट्रीटमेंट होता है। आपके चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5 जब भी आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व लिखा हुआ मिल जाए, आज हम घोट के पी लेंगे बेटा इसके सारे केसेस, कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेंगे, क्वेश्चन भी कर लेंगे। जीवन में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। योर लाइफ विल बी इजी आफ्टर दिस वीडियो। जिन भी बच्चों को लगता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, आज कंसेप्ट को ढंग से पढ़ते हुए चलना, कर लेंगे हम पूरा अच्छे से। चलो बेटा, हमने स्टार्ट करा था बेटा चैप्टर नंबर 2, स्टेप 5 स्टेप करने थे। सर स्टेप नंबर 1 आप नहीं बोलोगे सर, स्टेप नंबर 1 था सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना, अलग से क्लास करी, क्वेश्चन करे, खत्म। स्टेप नंबर 2 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सर गुडविल क्या होती है, दो तरीके की होती है, उसके वैल्यूएशन के 3 मेथड्स, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मेथड, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख के आए। अकाउंट स्टेप नंबर 3 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। सर ये जो रिजर्व्स है, ये आप बार बार बता चुके हो कि ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। अगर ये रिजर्व्स में नहीं जाते तो ये डिस्ट्रीब्यूट होते, किस में डिस्ट्रीब्यूट होते, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो इन रिजर्व्स को चाहे कोई नया पार्टनर आए, चाहे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो, ये रिजर्व पुराने पार्टनर्स के हैं, पुराने रेशियो में बांट दो। और सर उस एंट्री में आपने हमको बताया था 2 रिजर्व, एक तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जो है तो रिजर्व ही, पर ये हमारा सस्पेंस था, इनका ट्रीटमेंट अलग है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हम लास्ट क्लास में कर लिए, आज हम देखने वाले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये क्या होता है। तो बेटा ये है तो रिजर्व ही, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, but this investment fluctuation reserve is also not like your general reserve P&L account। वैसा नॉर्मल रिजर्व नहीं है, ये अलग रिजर्व है। सर ये अलग रिजर्व क्यों है, क्योंकि बेटा इस रिजर्व को बनाने का जो उद्देश्य था कंपनी का, वो उसका उद्देश्य था कि जो भी उसको इन्वेस्टमेंट में डर लग रहा हो, उस डर को दूर करने के लिए रिजर्व बनाया गया था। सर डर को दूर, तो सबसे पहले समझो इन्वेस्टमेंट क्या होता है। अरे सर इन्वेस्टमेंट आप क्या बताओगे हमको, हम खुद इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं सर, कभी रिलायंस का शेयर खरीदते हैं, कभी बिटकॉइन खरीदते हैं, कभी क्या खरीदते हैं, कभी लैंड खरीदते हैं, कभी एफडी में डालते हैं। वैसे ही बेटा कंपनी भी अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट करती रहती है। इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं, ताकि उसकी प्राइस बढ़ जाए। लैंड खरीद लेगी कि 1 करोड़ में खरीदती हूँ 10 करोड़ में बेच दूंगी, शेयर्स खरीद लेगी किसी कंपनी के, डिबेंचर खरीद लेगी, सिक्योरिटीज खरीद लेगी, ये सब इन्वेस्टमेंट होती है। आप सब लोगों को बहुत अच्छे से पता है, आप खुद भी इन्वेस्टमेंट करते हो। तो कंपनी जब भी इन्वेस्टमेंट करती है, वो इसलिए करती है कि उसके प्राइसेस फ्यूचर में बढ़े और कंपनी को फायदा हो। लेकिन मार्केट इज वॉलेटाइल, आपने लास्ट में आवाज भी सुनी होगी, ये मार्केट के उसके अनुसार वक्त है, इन्वेस्टर अपने हिसाब से ही, वो जो लंबी सी लाइन आ रही है मैं बोल नहीं पा रहा, बट वो लाइन आती है ना कि इन्वेस्टर अपने हिसाब से ही करे, मार्केट के उतार चढ़ाव में हमारा कोई भरोसा नहीं। तो मार्केट ऊपर जाता है ना, तो बेटा मार्केट नीचे भी आता है। ऊपर इतना जाता है कि पूछो मत, तो नीचे भी इतना आता है कि बस अरशद मेहता को सुसाइड करनी पड़ गई। मार्केट नीचे भी इतना आता है। तो कंपनी बोलती है कि यार हमको एक रिजर्व बना लेना चाहिए। हमने जो इन्वेस्टमेंट करा है, हमने मान लो रिलायंस कंपनी के शेयर खरीदे हैं, जो हम सोच रहे हैं कि 10 साल बाद में डबल हो जाएंगे, अगर वो आधे ही रह गए तो हमको तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो हमारे इस इन्वेस्टमेंट का जो डर है कि कहीं इसकी वैल्यू कम ना हो जाए, उस डर को दूर करने के लिए एक रिजर्व बना लेते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। कि अगर हमारे द्वारा करा गया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएट हो, उसकी वैल्यू कम हो जाए, तो हम उस लॉस की भरपाई इस रिजर्व से कर लेंगे। हम अलग से अनडिस्ट्रीब्यूट, हम रिजर्व में कुछ पैसा डाल के रख देते हैं कि कल को हमारा इन्वेस्टमेंट अगर गिर जाए, उसकी वैल्यू कम हो जाए, तो उस लॉस की भरपाई हम उस रिजर्व से कर ले। तो हमारा उद्देश्य क्या है सर, अगर हमारा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाए तो उस लॉस की भरपाई हम इस रिजर्व से करेंगे। तो अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है,
अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की तरह इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी कंपनी पहले अपने उद्देश्य को देखेगी कि किस उद्देश्य से बनाया गया था, पहले उस उद्देश्य को पूरा करो। अगर वो उद्देश्य को पूरा करने की जरूरत नहीं है तो बांट दो, ये रिजर्व बांट दो किसमें, जिसका ये है पुराने पार्टनर्स का पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। पहले देखेगी अपने उद्देश्य को, उद्देश्य क्या है सर, जो कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करा है अगर उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई, मार्केट वैल्यू से कम हो गई, हमको कोई नुकसान हो गया, तो उस नुकसान की भरपाई करने के लिए रिजर्व बनाया गया है। आओ आओ आपको बताता हूं बेटा क्या क्या केसेस हो सकते हैं। केस नंबर 1, पेन ले लूं। केस नंबर 1, व्हेन बुक वैल्यू इज इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपने रिलायंस की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करा था, 1 लाख शेयर्स खरीदे थे 10 रुपए की रेट पे। बुक वैल्यू क्या है शेयर्स की सर, 1 लाख रुपए, 10 बैलेंस शीट में भी रिकॉर्ड करे 1 लाख इंटू 10, 10 लाख का इन्वेस्टमेंट। आज भी उन शेयर्स की वैल्यू 10 लाख ही है। कोई लैंड खरीदी थी 10 लाख की, आज भी उस लैंड की वैल्यू 10 लाख ही है। जो बुक वैल्यू है वो की वही मार्केट वैल्यू। अगर आज आप उसको मार्केट में बेचने जाओ तो जितना आपके बुक्स में लिखा है उतने ही आपको पैसे मिल जाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का क्या करेंगे सर, कुछ भी नहीं। वो बनाया इस उद्देश्य से था कि अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो, सर यहां तो बराबर है, बुक वैल्यू बराबर है मार्केट वैल्यू के, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को बांट दो पुराने पार्टनर्स में पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, सीस कैपिटल अकाउंट। जिन भी पार्टनर्स का ये रिजर्व है, बाकी रिजर्व की तरह इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को भी बांट दो। जैसे हमने जनरल रिजर्व, पी एंड एल अकाउंट, इन रिजर्व्स को बांटा, सेम टू सेम इसको भी बांट दो, क्योंकि यहां पे जिस उद्देश्य से बनाया गया था उस उद्देश्य का कोई काम ही नहीं है। बुक वैल्यू बराबर है मार्केट वैल्यू के। सर ये तो बहुत आसान था। नेक्स्ट केस क्या हो सकता है, जब मार्केट वैल्यू कम हो बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट से। सर मतलब हमने लैंड खरीदी थी 10 लाख रुपए की, या हमने रिलायंस कंपनी के शेयर खरीदे थे 10 लाख रुपए के, तो बुक वैल्यू क्या है बेटा, उसकी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितने का आ रहा है, इन्वेस्टमेंट लैंड 10 लाख रुपए या इन्वेस्टमेंट रिलायंस कंपनी के शेयर 10 लाख रुपए। आज अगर आप उन रिलायंस कंपनी के शेयर को बेचने जाओ या उस लैंड को बेचने जाओ तो आपको केवल 8 लाख रुपए ही मिलेंगे। खरीदा आपने 10 लाख रुपए में था, बुक वैल्यू थी 10 लाख और मार्केट वैल्यू आज बेचने जाए तो केवल 8 लाख ही है, 2 लाख का नुकसान। ये 2 लाख का नुकसान आप कहां से पूरा करोगे सर, उस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से, उस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से जिसका उद्देश्य था कि कंपनी ने जो इन्वेस्टमेंट कराया अगर उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाती है, मार्केट वैल्यू कम हो जाती है बुक वैल्यू से, तो उस लॉस को मीट करेंगे इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। तो when market value is less than book value of investment, हमने जितने में खरीदे था उससे कम है अगर मार्केट वैल्यू, उसमें भी 3 केस हो सकते हैं। क्या 3 केस हो सकते हैं, फॉल इन वैल्यू इज लेस देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। बेटा ये IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, आप एग्जाम में पूरा लिख के आना, मतलब एग्जाम में तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे पूरा लिख के आना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। केस नंबर 1, केस नंबर 1, कलर चेंज कर लेता हूं रुको। केस नंबर 1 है बेटा हमारा, इसमें जो फॉल इन वैल्यू है वो कम है IFR से। हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था 2 लाख रुपए का, और जो मार्केट वैल्यू में कम हुआ, जो फॉल हुआ वो केवल 1 लाख रुपए का हुआ। सर वापिस से समझाओ, हमने इन्वेस्टमेंट करा 10 लाख रुपए का, ठीक है सर, बुक वैल्यू 10 लाख है, बैलेंस शीट में 10 लाख लिखा हुआ है, बुक वैल्यू 10 लाख है, आज उसकी मार्केट वैल्यू है 8 लाख। सर 10 लाख का खरीदा था, 8 लाख का हो गया, यानी कि 2 लाख रुपए का नुकसान। 2 लाख रुपए का हमको नुकसान है, कितने का नुकसान है, 2 लाख रुपए का, और हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में डाले थे 3 लाख रुपए। कितने रुपए डाले थे, 3 लाख रुपए। बेटा आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तो है 3 लाख रुपए का, और जो आपको लॉस हुआ, जो फॉल हुआ इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में, यानी कि जो आपको नुकसान हुआ वो हुआ 2 लाख रुपए का।
तो ये जो नुकसान आपको हुआ ये कम है आपके रिजर्व से। जो आपने रिजर्व में पैसा डाला था उससे कम का आपको नुकसान हुआ है, तो उस नुकसान को रिजर्व से ले लो और रिजर्व में जो बचा हुआ पैसा बचता है उसको बांट दो पुराने पार्टनर्स में, पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। हम एंट्री करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 3 लाख रुपए जितने का बनाया था टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, यहां पे आएगा बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू, यानी कि आपका लॉस। आपका लॉस कितने का है सर? 10 लाख की बुक वैल्यू थी, 10 लाख में खरीदा था, आज मार्केट वैल्यू है 8 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए का हमको नुकसान है। 10 लाख माइनस 8 लाख, बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू कितनी थी सर? जितने में खरीदा था 10 लाख, मार्केट वैल्यू कितनी है सर? 8 लाख रुपए, तो लॉस कितने का हुआ सर? 2 लाख रुपए का। टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, हमने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम कर दी। जो हमारे बुक्स में, हमारी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए का है, हमने टू इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कर दिया इन्वेस्टमेंट को 2 लाख से, तो अब बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट 8 लाख रुपए का, यानी कि उसके मार्केट वैल्यू का ही आएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने से करेंगे सर? 3 लाख रुपए, और इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करेंगे 2 लाख रुपए जो नुकसान हुआ। बचा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में 1 लाख रुपए, सर उसको बांट देंगे पुराने पार्टनर्स में, पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। बचे हुए 1 लाख को बेटा हम 2 एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल, जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें बांट देंगे। दूसरा केस क्या हो सकता है सर? ये दूसरा केस ही तो चल रहा है नालायकों। दूसरे केस में 3 केस है। पहला केस था जब बुक वैल्यू बराबर है मार्केट वैल्यू के। बुक वैल्यू थी 10 लाख रुपए, आपने इन्वेस्टमेंट करा था 10 लाख रुपए का, उसकी मार्केट वैल्यू आज भी 10 लाख की है। आपने लैंड खरीदी थी 10 लाख की, आज उसको मार्केट में बेचने जाओ तो 10 लाख की बिकी थी। ये था पहला केस। केस नंबर 2, हमारी जो बुक वैल्यू है, आपने लैंड खरीदी थी 10 लाख की, हमारी बुक वैल्यू है 10 लाख की, वो कम है, हमारी मार्केट वैल्यू हमारी बुक वैल्यू से कम है, यानी कि आज आप मार्केट में लैंड को बेचने जाओ तो वो केवल 8 लाख में बिकेगी, 7 लाख में बिकेगी, कम है। उसके अंदर 3 केस है। केस नंबर 1, जो हमारा लॉस हुआ, हमारी जो लॉस हुआ, खरीदा थी लैंड 10 लाख में, आज मार्केट वैल्यू 8 लाख की है, वो लॉस कम है हमारे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में डाले थे 3 लाख, नुकसान केवल 2 लाख का हुआ। ये हो गया केस नंबर 1। इसके अंदर केस नंबर 2, फॉल इन वैल्यू इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जो हमको नुकसान हुआ वो बराबर है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के। सर हमने एकदम बराबर डाला था बेटा, चांस की बात है, जो नुकसान हुआ वो बराबर है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के। बुक वैल्यू थी लैंड की 10 लाख रुपए, आज उसको मार्केट में बेचने जाओ तो केवल 7 लाख रुपए मिलेंगे। सर हमको नुकसान हो गया 3 लाख रुपए का, और आपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में भी 3 लाख रुपए डाले थे। वो जो आपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया था ना, उस उद्देश्य से कि कल को हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाए तो उस नुकसान की भरपाई करने के लिए, तो पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कर दो बेटा इन्वेस्टमेंट अकाउंट से। 3 लाख कर दो डेबिट और 3 लाख क्रेडिट इन्वेस्टमेंट। हमने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम कर दी, यानी कि हम इन्वेस्टमेंट की वैल्यू उसकी मार्केट वैल्यू पे लेके आ गए। जो इन्वेस्टमेंट अभी तक 10 लाख रुपए के बैलेंस शीट में आ रहे थे, अब वो कितने के आएंगे सर? 7 लाख रुपए के। केस नंबर 1 में कितने के आएंगे सर? 8 लाख रुपए के। यहां पे नुकसान था 2 लाख का, यहां पे नुकसान है 3 लाख का। इसको एक बार हम क्वेश्चन करेंगे ना, वापस से बताऊंगा, बट आपको मेन चीज समझ में आई होगी। इसके अंदर केस नंबर 3, केस नंबर 2 के अंदर केस ए, बी और केस नंबर सी। केस नंबर सी क्या हो सकता है? फॉल इन वैल्यू इज मोर देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जो आपने रिजर्व बनाया था कि कल को हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई तो उस नुकसान की भरपाई करने के लिए एक रिजर्व बना देता हूं। वो कितने का बनाया था सर? हमने वो रिजर्व बनाया था 3 लाख रुपए का। सर हमने वो रिजर्व बनाया था 3 लाख रुपए का, और आपको इन्वेस्टमेंट पे नुकसान पता है कितने का हुआ? 4 लाख रुपए का। लैंड आपने खरीदी थी 10 लाख की, बुक वैल्यू थी उसकी 10 लाख, आज उसकी मार्केट वैल्यू केवल 6 लाख की है, आपको 4 लाख रुपए का नुकसान हो गया। बेटा आपको 4 लाख रुपए का नुकसान हो गया।
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में उस नुकसान से बचने के लिए जो रिजर्व बनाया था वो बनाया था 3 लाख का, और नुकसान उससे भी ज्यादा का हो गया। जो फॉल है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में, जो फॉल है, जो आपका नुकसान है वो ज्यादा है, इज मोर देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब हम क्या करेंगे? तो बेटा हम एंट्री करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को करेंगे डेबिट टू इन्वेस्टमेंट को लेके आएंगे उसकी मार्केट वैल्यू पे। उसकी मार्केट वैल्यू क्या है? 6 लाख रुपए। यानी कि हमको कितने से कम करने की जरूरत है इन्वेस्टमेंट को? सर 4 लाख रुपए से। अभी उसकी बुक वैल्यू थी 10 लाख, अब उसकी मार्केट वैल्यू है 6 लाख। हम इन्वेस्टमेंट को लाएंगे उसकी मार्केट वैल्यू के ऊपर, इन्वेस्टमेंट को कम करेंगे 4 लाख रुपए से। 4 लाख रुपए का आपको नुकसान हुआ, 4 लाख से आपने इन्वेस्टमेंट को कम करा, लेकिन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में तो 3 लाख ही है, तो ये बचे हुए 1 लाख का नुकसान किससे लोगे? तो जैसे बचा हुआ प्रॉफिट पुराने पार्टनर्स का था पुराने रेशियो में, ये नुकसान भी पुराने पार्टनर्स लेंगे पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। हम इसको डालेंगे बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट में, और ये रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये लॉस, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये लॉस बटेगा पुराने पार्टनर्स में पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये 1 लाख के नुकसान को वो अपने PSR 3:2:1, 2:2:1 जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें बांटेंगे। कितने केस हमने कर लिए? सर केस नंबर 1, व्हेन बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। लैंड खरीदी थी 10 लाख की, आज भी उसकी मार्केट वैल्यू 10 लाख की है, कोई नुकसान नहीं हुआ, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को बांट दो, क्योंकि उसका उद्देश्य का मतलब नहीं है। हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया था कि कल को हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो तो उस नुकसान की भरपाई उस रिजर्व से कर ले। हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम ही नहीं हुई। केस नंबर 1 में हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम ही नहीं हुई, तो इस रिजर्व को बांट दो। अरे यार रुक जा, थम जा। तो इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को बाकी रिजर्व्स की तरह पुराने पार्टनर्स में पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दो। केस नंबर 2, जब हमारी मार्केट वैल्यू कम हो, हमारी बुक वैल्यू से हमको नुकसान हो, उसके अंदर भी 3 केस है। जो मार्केट वैल्यू में कम हुई, जो हमको नुकसान हुआ, वो कम है हमारे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में डाले थे 3 लाख रुपए, नुकसान केवल 2 लाख का हुआ, तो उस 2 लाख के नुकसान को ले लो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से, और जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में 1 लाख रुपए जो पैसा बचा उसको बांट दो। ये हो गया पुराने पार्टनर्स का प्रॉफिट पुराने शेयरिंग रेशियो में। दूसरा केस, जो लॉस हुआ, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई, वो बराबर थी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के, तो पूरे के पूरे लॉस को चार्ज कर लो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। केस नंबर 3, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई और जो उससे नुकसान हुआ वो ज्यादा था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। फॉल इन वैल्यू इज मोर देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो पूरा का पूरा नुकसान बुक करो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। 4 लाख का नुकसान, 3 लाख ले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से, बचा हुआ 1 लाख पुराने पार्टनर्स देंगे पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रॉफिट तुम लोगे तो लॉस भी तुमको ही बियर करना पड़ेगा, पुराने पार्टनर्स पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। 1 लाख को डाल दो रिवैल्यूएशन अकाउंट में, और ये रिवैल्यूएशन अकाउंट जाएगा हमारे पुराने पार्टनर्स में पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अभी तक केवल 2 केस ही हुए हैं, केस नंबर 1, केस नंबर 2 के अंदर 3 केस। केस नंबर 3, when market value is greater than बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। सर ये केस हम कैसे भूल सकते हैं? हमने लैंड खरीदी थी, रिलायंस कंपनी के शेयर खरीदे थे 10 लाख रुपए के, बुक वैल्यू थी 10 लाख और आज उसकी मार्केट वैल्यू है 20 लाख रुपए। खरीदा हमने था 10 लाख का और फायदा हो गया, आज उसको मार्केट में बेचने जाए तो 20 लाख रुपए में बिकेगा। सर अब क्या करेंगे? अब उस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का कोई मतलब है? सर हमारा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो बढ़ गई,
तो उस रिजर्व को तो बनाया गया था लॉस बियर करने के लिए, तो उसका तो कोई मतलब है ही नहीं। तो बेटा उस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को बांट दो, किसमें? पुराने पार्टनर्स में, पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है सर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 3 लाख टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू एस कैपिटल, बीस कैपिटल इन ओल्ड रेशियो। ठीक है सर, बांट देंगे। हमारे इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू थी 10 लाख, अब उसकी मार्केट वैल्यू है 20 लाख रुपए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो रहा है, नया पार्टनर आ रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है, उस इन्वेस्टमेंट को बुक वैल्यू से लेके आओ मार्केट वैल्यू पे। आपकी बैलेंस शीट में जो इन्वेस्टमेंट, जो लैंड, जो रिलायंस कंपनी के शेयर, जो इन्वेस्टमेंट आपकी बैलेंस शीट में बुक वैल्यू पे पड़ा है, एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसको मार्केट वैल्यू पे लेके आओ। आज से पहले वाले केसेस में भी यही करा, 10 लाख का था 6 लाख का हो गया, 4 लाख से कम करा था, इसको भी इसकी मार्केट वैल्यू पे लेके आएंगे। कितने की थी बुक वैल्यू? 10 लाख की थी। मार्केट वैल्यू क्या है सर? 20 लाख रुपए। 10 लाख रुपए से वैल्यू बढ़ा दो, 10 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ा दो। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। हम बेटा 10 लाख रुपए से डेबिट कर देंगे इन्वेस्टमेंट को, 10 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ा दी, टू ब्रिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट टू मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू है उसकी 20 लाख की, 10 लाख का जो प्रॉफिट हुआ उससे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ा दो। और ये जो प्रॉफिट हुआ 10 लाख का इन्वेस्टमेंट पे, ये किसका होगा? पुराने पार्टनर्स का, पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आई होप आपको पॉइंट समझ में आया होगा। ये जो सेकंड नंबर की एंट्री है, ये जो सेकंड नंबर की एंट्री है बेटा, ये जब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब। बट जब भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट वगैरह होगा, तो हम रिवैल्यू करते हैं असेट्स एंड लायबिलिटीज को, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो ये जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, ये भी हमारा असेट है, इसकी बुक वैल्यू है मार्केट, इसकी बुक वैल्यू है हमारे बैलेंस शीट में 10 लाख रुपए, आज इसकी मार्केट वैल्यू है 20 लाख। तो इस इन्वेस्टमेंट को लेके आओ अपनी मार्केट वैल्यू के ऊपर, 10 लाख रुपए से बढ़ा दो इन्वेस्टमेंट को। अगर इसकी मार्केट वैल्यू है 7 लाख, तो इसको लेके आओ अपनी मार्केट वैल्यू 7 लाख के ऊपर। जब इसकी मार्केट वैल्यू कम हो रही थी तब भी हम इसको इसकी मार्केट वैल्यू पे लेके आए थे। टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 3 लाख से क्रेडिट कर दिया था, तो उसकी मार्केट वैल्यू कम, तो उसकी बुक वैल्यू कम हो गई थी, मार्केट वैल्यू पे ऐसे आ गया था। लेकिन हम इन्वेस्टमेंट को मार्केट वैल्यू पे आ रहे हैं कि बैलेंस शीट में बुक वैल्यू के बजाय वो मार्केट वैल्यू पे आ जाए। हम ये कर रहे हैं, और इसमें जो भी प्रॉफिट नुकसान हो रहा है उसको पार्टनर्स में बांटे जा रहे हैं, पुराने पार्टनर्स में, पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। आओ बेटा एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं शानदार वाला, जो हमको कोई भी डाउट रह ही नहीं जाए इस टॉपिक में। कभी भी आंख बंद करके भी क्वेश्चन आया, आप बोल दो कि सर ये बात थी, बहुत अच्छे से कंसेप्ट समझाया था। तो हमारा क्वेश्चन कहता है बेटा, साथ साथ में इसको हमारे सिस्टम पे भी उतारेंगे। पानी की बोतल रखनी पड़ेगी अब से, बहुत जोर लगाना पड़ता है यार समझाने में तुम्हें। मैं देखता हूं हमारा कोई भी दोस्त, किसी भी दोस्त को डाउट नहीं होना चाहिए, हर किसी को समझ में आना चाहिए। जो भी बेटा आपके दोस्त है ना, ऐसे मत सोचना कि यार मैं पढ़ रहा हूं, मैं ही पढ़ूं। कभी भी एनवी वाली, जेलसी वाली अपन को भावना नहीं लानी। अपने दोस्तों को भी बोलो कि वो पढ़ना चालू करें, आप खुद उनको पढ़ाया करो। बेटा मैं आपको स्टोरी बताऊंगा मेरी। तो जब मैं 12th क्लास में था, तो मेरे को बीएसटी में पढ़ता था, मेरा एक दोस्त बहुत वीक था, तो मैं चाहता तो मैं खुद का पढ़ता रहता कि यार इसको पढ़ाने में मेरा टाइम वेस्ट होगा, लेकिन मैंने ठान लिया कि मैं इसको भी पढ़ाऊंगा। और बेटा उसको पढ़ाने के चक्कर में मेरा सब्जेक्ट और ज्यादा स्ट्रांग हो गया, क्योंकि जो मैं चीजें पढ़ता था, थोड़ा रटता था, उस टाइम पे की थ्योरी है रट लेता हूँ, उसको जब मैं पढ़ाता था तो मैं उसको याद करने की सोचता था कि मैं इसको अच्छे से समझूं, मैं जो उसको समझा पाऊं। तो उसको समझाने के चक्कर में मैं उसको बहुत अच्छे से पढ़ता था। तो आप भी अपने दोस्तों को पढ़ाना चालू कर दो। आपको लगेगा आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, बट सच बता रहा हूँ इसमें आपका ही फायदा है। वो जो कहते हैं ना ज्ञान बांटने से बढ़ता है, वो एकदम सही बात है। तो अपने दोस्तों को भी पढ़ाना चालू करो, उनको बोलो कि दोस्त पढ़ने लग जाओ, बोर्ड्स है ये, 11th में मार लिए जितने मजे मारने थे।
शेयर विद देम वीडियोस, आप खुद लोग पढ़ाओ बट ज्ञान को बांटते हुए चलो, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो बेटा हमारा क्वेश्चन कहता है पी क्यू एंड आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। हमारा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है सर? 3:2:1 का। डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, हमारा नया नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? इक्वली 1:1:1 का। ठीक है सर। फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट, बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट है बेटा। हमारे बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 30,000 रुपए का पड़ा हुआ है। क्या है बेटा ये? सर ये एक तरीके का रिजर्व है तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ही, बट इस रिजर्व को बनाने का उद्देश्य अलग था। सर आपने हमको बताया इस रिजर्व को बनाने का उद्देश्य है कि कल को हमारे ये इन्वेस्टमेंट करा है 5 लाख पे, अगर ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाए तो वो जो नुकसान होगा उस नुकसान की भरपाई हम इस रिजर्व से कर लेंगे, इसलिए रिजर्व बनाया गया है। ये हमको बेटा कुछ केसेस दिए गए हुए हैं, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मार्केट वैल्यू अलग अलग इन्वेस्टमेंट की दे रखी है। हर केस में क्या करेंगे? तो चलो आओ बेटा करते हैं हमारे क्वेश्चन को हमारे सिस्टम के ऊपर। केस नंबर 1, टाइम लगाना ही नहीं है बेटा, धड़ाधड़ देखो, आप खुद मेरे को जवाब देते हुए चलोगे कि सर क्या पढ़ाया आपने। इफ देर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है, इन्वेस्टमेंट दे रखा है और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम ये अज्यूम करेंगे कि इन्वेस्टमेंट उतने का ही है जितने का बैलेंस शीट में लिखा हुआ है। जो हमारी बुक वैल्यू है, जो हमारी बैलेंस शीट में लिखा हुआ है 5 लाख, हमारी मार्केट वैल्यू भी उतनी ही है, हम ये अज्यूम करेंगे। अगर उतनी ही मार्केट वैल्यू है केस नंबर 1, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का क्या करेंगे? क्या उसको कचरे में फेंक देंगे? नहीं सर, ये हम बांट देंगे पुराने पार्टनर्स में, पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। सर हम एंट्री करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पीस कैपिटल, क्यूज कैपिटल अकाउंट, टू आर्स कैपिटल अकाउंट। सर तीनों के कैपिटल अकाउंट में हम बांट देंगे। कितना है हमारा रिजर्व सर? 30,000 रुपए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2:1, तो 15,000 जाएगा बेटा हमारे पीको और 3:2:1। मेरा कैलकुलेटर आज भी गायब है, रखना चाहिए था क्लास की स्टार्टिंग में, कोई नहीं। 30,000 डिवाइडेड बाय 6, 5,000, 15,000, 10,000 और 5,000। बेटा मैं जानता हूं आप लोग सोच रहे हो कि आज सर से गलती हो जाए, पर तुम्हारे सर गलती करेंगे नहीं, ध्यान रखना। तुम्हारे सर बेटा गलती करेंगे नहीं। अरे भाई ठीक है बेटा, हमारी केस नंबर 1 हो गया, हमने बांट दिया। केस नंबर 2, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5 लाख, हमको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रखी है और ये कहा है कि इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू है 5 लाख रुपए। चेक करते हैं बुक वैल्यू क्या है। बुक वैल्यू 5 लाख, मार्केट वैल्यू भी 5 लाख। बुक वैल्यू इज इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू। केस नंबर 1, हमको कोई नुकसान ही नहीं हुआ, हमने इन्वेस्टमेंट खरीदा था 5 लाख का, आज उसको मार्केट में बेचने जाए तो आज भी 5 लाख का है, कोई नुकसान नहीं हुआ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का कोई फायदा नहीं है, तो क्या करें? उसको कचरे में फेंक दे? नहीं सर, उस रिजर्व को बांट दो। किस में बांट दो? पुराने पार्टनर्स में, पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सेम टू सेम एंट्री होगी केस नंबर 2 में भी, सेम टू सेम एंट्री होगी केस नंबर 2 में भी। केस नंबर 1 और केस नंबर 2 की एंट्री है ये। चलते हैं केस नंबर 3 के ऊपर। If the market value of investment is 4,88,000 रुपीज। सर बुक वैल्यू है 5 लाख, मार्केट वैल्यू है 4,88,000, मार्केट वैल्यू कम हो गई। तो आओ बेटा, डरने वाली बात नहीं है, डरने वाली बात नहीं है, हम देखते हैं मार्केट वैल्यू कितने से कम हुई। हम एंट्री करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का है सर? 30,000 रुपए का। टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितने से हमारी मार्केट वैल्यू कम हुई सर? पहले थी 5 लाख की और सर अब हो गई 4,88,000 का, क्या बोलते हैं इसको, 88, 4,88,000 की। सर हमको नुकसान हुआ 12,000 रुपए का। ये 12,000 का नुकसान आपको कैसे पता चला? अरे सर सिंपल सी मैथ्स है, 5 लाख
-4,88,000 तो हमको नुकसान हुआ 12,000 रुपए का। टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इस इन्वेस्टमेंट को अपनी औकात पे लेके आओ, इसकी मार्केट वैल्यू पे लेके आओ 12,000 रुपए। ये लॉस को कहां से निकालेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। 12,000 का नुकसान बुक कर लिया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। अब भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में 18,000 रुपए बच गए। नुकसान केवल 12,000 का ही हुआ, रिजर्व में डाल रखे थे 30,000, तो बचे हुए 18,000 का क्या करें? सर बांट दो पुराने पार्टनर्स में, पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। 2P's कैपिटल, 2Q's कैपिटल, 2R's कैपिटल। अबे क्या हो गया? अबे प्रीव्यू। 2P's कैपिटल, 2Q's कैपिटल, 2R's कैपिटल। बेटा लिख के बता देता हूं आपको। 30,000 का रिजर्व था, नुकसान केवल 12,000 रुपए का ही हुआ, तो बचे हुए 18,000 रुपए को बांट दो पुराने पार्टनर्स में, पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 में। बेटा तुम्हारे सर गलती नहीं करने वाले। 9,000, 6,000 और 3,000 रुपए एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू। हमारा नुकसान इन्वेस्टमेंट को लेके आ गए, उसकी मार्केट वैल्यू पे कर दिया 12,000 रुपए से क्रेडिट, फिर भी 18,000 रुपए बच गए, तो बांट दिए पुराने पार्टनर्स में, पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। केस नंबर 3, केस नंबर 3 बेटा केस पे केस लगे जा रहे हैं, केस पे केस लगे जा रहे हैं। आओ बेटा केस नंबर 3 को भी निकालते हैं। 2 केस को तो हमने निकाल लिया, देखते हैं केस नंबर 3 को हम निकाल पाएंगे क्या। इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ, नहीं केस 3 केस को हमने निकाल लिया, चौथा केस ध्यान का है तुम्हारा। केस नंबर 4, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 4,46,000। सर खरीदा था 5 लाख में, आज मार्केट वैल्यू केवल 4,46,000 की है, सर नुकसान हो गया। मैंने कहा कितने का नुकसान हुआ? आओ सर कैलकुलेट करते हैं। सर हमको जो नुकसान हुआ, फॉल इन वैल्यू हुआ, फॉल इन वैल्यू हुआ सर, वो हुआ 5 लाख माइनस 4,46,000 रुपीज का। सर हमको नुकसान हुआ 54,000 रुपए का। और सर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में केवल 30,000 रुपए डाले थे। सर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में डाले थे केवल 30,000, नुकसान हो गया 54,000 का। अब क्या करें? मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है बेटा, हम करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। 30,000 जो रुपए है कम से कम उसको तो ले, भागती चोर की लंगोटी काफी। टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट को कितने से कम करना है? सर उसको उसकी औकात, उसकी मार्केट वैल्यू पे लाना है। उसकी मार्केट वैल्यू है 4,46,000 की, तो इन्वेस्टमेंट को कम कर दो 54,000 रुपए से। 54,000 का नुकसान, रिजर्व में केवल 30,000, बचे हुए लॉस को कैसे लें? बचे हुए लॉस को सर हम डालेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में। रीवैल्यूएशन अकाउंट में बचा हुआ नुकसान 24,000 डालेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में, और इस लॉस को बियर करेंगे, इस लॉस को बियर करेंगे पुराने पार्टनर, पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। जब प्रॉफिट सालो तुम्हारा, तो नुकसान हम भुगते हैं, नुकसान भी तुम ही भुगतोगे। इसमें 2 एंट्री करेंगे सर इस केस में हम, एंट्री नंबर ए और ये एंट्री नंबर बी, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। सर नुकसान है हमारा 24,000 रुपए का। सर इस नुकसान को बियर करेंगे पार्टनर 3:2:1 के रेशियो में। तो हम पी के अकाउंट को डेबिट करेंगे 12,000 रुपए से, क्यू के अकाउंट को 8,000। और मेरा मुझे सब पता है, आप कैलकुलेटर चलाते हुए सोच रहे हो कि ये सर से गलती हो जाए तो मजा आ जाए। तुम्हारे सर का दिमाग कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर पड़ा हुआ नहीं है तो क्या हो गया। आओ बेटा, हमने केस नंबर 4 भी कर दिया। केस नंबर 1 कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं थी, अज्यूम कर लिया कि जो बुक वैल्यू है वही मार्केट वैल्यू है, कोई नुकसान नहीं हुआ, पूरा का पूरा रिजर्व बांट दिया पार्टनर्स में। केस नंबर 2
बुक वैल्यू बराबर है मार्केट वैल्यू के, सेम टू सेम एंट्री। केस नंबर 3, बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट थी 5 लाख और नुकसान हो गया, मार्केट वैल्यू हो गई 4,88,000। रिजर्व में थे 30,000, नुकसान हुआ 12,000 का। रिजर्व में बचे हुए 18,000 बांट दिए पार्टनर्स में, पुराने पार्टनर्स में, पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। केस नंबर 4, नुकसान हुआ 54,000 का, रिजर्व में थे केवल 30,000 रुपए, तो 30,000 रुपए तो ले रिजर्व से, और जो बचा हुआ नुकसान है 24,000 का वो डाल दो रीवैल्यूएशन अकाउंट में, और ये नुकसान बियर करेंगे पुराने पार्टनर्स पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ये 24,000 का नुकसान, ये जो हमने यहाँ पे नुकसान आया, ये 24,000 का नुकसान बियर करा पुराने पार्टनर्स ने पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 के ऊपर। बेटा नया कुछ भी नहीं है, सब पुराने का है, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना है। नेक्स्ट केस पे चलते हैं, केस नंबर 5। हमारा नेक्स्ट केस देखते हैं बेटा, आपका सबसे पसंदीदा केस, जब आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, जो आप दिन रात सोचते रहते हो हमारे शेयर की वैल्यू बढ़ जाए। इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5,06,000 रुपए, बुक वैल्यू क्या थी, खरीदा कितने में था, 5 लाख रुपए में, आज मार्केट में बेचने जाओ तो 5,06,000 रुपए का बिकेगा, आपको तो 6,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब उस रिजर्व का क्या करेंगे सर, बांट देंगे, बांट देंगे सर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट, पूरा लिख के आना बेटा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एग्जाम में, यहां पे मैं जल्दबाजी में लिख रहा हूं, टू पीस कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, टू आर्स कैपिटल अकाउंट, बांट दिया सर। रिजर्व किसी काम का नहीं है, हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, बनाया था वैल्यू कम हुए तो उससे लॉस बियर करेंगे, यहां पे तो बढ़ गई, तो 30,000 रुपए की रिजर्व को बांट दो, बांट दो सर, इसको हमारे सामने रखो ही मत, 15,000, 10,000 और 5,000। ये तो बात खत्म हुई यहां पे हमारे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की, कि हमने इसको बांट दिया, इसकी जरूरत नहीं है, बांट दिया। अब जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी है उसका भी तो कुछ करो, हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, हमको रीवैल्यू करने पड़ते हैं असेट्स और लायबिलिटीज, नेक्स्ट क्लास में बताने वाला हूं। हमारे इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू हमारे बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है 5 लाख का, आज इसकी मार्केट वैल्यू है 5,06,000, तो इसको बैलेंस शीट में 5,06,000 का लिखो। इसको बैलेंस शीट में 5,06,000 का करने के लिए 6,000 से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, असेट को डेबिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा असेट को, सर डेबिट। ये तो थी सर एंट्री नंबर 1। अब हम करेंगे एंट्री नंबर 2। यहां पे तो हमने केस, कितनी शानदार राइटिंग है, यहां पे तो हमने केस करा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का खत्म। अब हम आ गए हमारे इन्वेस्टमेंट पे धावा बोलने, अब हम आ गए हमारे इन्वेस्टमेंट पे धावा बोलने। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को बढ़ा दो सर, उसकी वैल्यू को कर दो उसके मार्केट वैल्यू के बराबर। उसकी मार्केट वैल्यू है 5,06,000, हमारी बैलेंस शीट में पड़ा है 5 लाख का, सर 6,000 रुपए से उसकी वैल्यू को बढ़ाओ, 6,000 रुपए से उसकी वैल्यू को बढ़ाओ, और ये जो 6,000 रुपए का फायदा हुआ है ये किसको मिलेगा, पुराने पार्टनर्स को, पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो इस फायदे को, इस रिवैल्यूएशन, इस 6,000 रुपए के फायदे को बांट दो, किसमें बांट दो, पुराने पार्टनर्स में, टू पीस कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट और टू आर्स कैपिटल अकाउंट, 6,000 रुपए। अब थोड़ा ना कोई गलती होगी मुझसे, 3,000, 2,000 और 1,000 रुपए, सारे के सारे केस समझा दिए बेटा, आपको घोट के पिला दिए। आई होप आपको सारे के सारे केस समझ में आए होंगे। वीडियो को यहीं पे मत रोकना, मेरे साथ साथ में रिवाइज करना, मेरे साथ साथ में बोलना, चाहे घर वाले सुने, घरवाली सुने, कोई भी सुन रहा हो, मेरे साथ साथ में बोलते हुए चलना। हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्यों बनाते हैं सर, हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इसलिए बनाते हैं कि कल को हमने जो इन्वेस्टमेंट करा है अगर उसकी वैल्यू में कम हो जाए, हमको नुकसान हो जाए, तो उस नुकसान की भरपाई हम उस रिजर्व से कर ले। इसमें भी सर 3 केस हो सकते हैं। केस नंबर 1,
When book value of investment is equals to market value of investment। हमने इन्वेस्टमेंट करा 5 लाख का, आज उसकी मार्केट वैल्यू भी 5 लाख की है, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का कोई फायदा नहीं है, दोनों चीज बराबर है, तो क्या उसको कचरे में डाल दे? नहीं सर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को बांट दो पुराने पार्टनर्स में, पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। केस नंबर 2, जब मार्केट वैल्यू कम हो जाए हमारे इन्वेस्टमेंट की, इसके अंदर भी 3 केस थे। केस नंबर 1, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में पैसे डाले 30,000, मार्केट वैल्यू जो कम हुई वो हुई 12,000 से, रिजर्व में 30,000 है, नुकसान हुआ 12,000 का, रिजर्व से ले लो उस नुकसान को, बचे हुए 18,000 को बांट दो पुराने पार्टनर्स में, पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। केस नंबर 2 का सेकंड केस, जो नुकसान हुआ वो बराबर है रिजर्व के, तो पूरा का पूरा रिजर्व से चार्ज कर लो उस नुकसान को। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, 30,000 का 30,000, पूरा का पूरा नुकसान। केस नंबर 2 के अंदर केस नंबर 3, जो नुकसान हुआ वो ज्यादा है हमारे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से, रिजर्व में डाले थे 30,000, नुकसान हो गया 54,000 रुपए का, तो पूरा का पूरा नुकसान लो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से, और जो बचा हुआ नुकसान है 24,000 रुपए का, उसको डालो रिवैल्यूएशन में, और उस नुकसान को देंगे पुराने पार्टनर्स, पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। केस नंबर 3, जब मार्केट वैल्यू बढ़ जाए बुक वैल्यू से, खरीदा था 5 लाख में और आज हमारी मार्केट वैल्यू हो गई 5,06,000 की, तो जो रिजर्व बनाया था क्या उसका कोई काम है? सर उसका कोई काम नहीं है, मार्केट वैल्यू तो बढ़ गई, तो उस रिजर्व को बांट दो पुराने पार्टनर्स में, पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, रिजर्व का काम हुआ खत्म। अब आओ इन्वेस्टमेंट के ऊपर। इन्वेस्टमेंट हमारी बैलेंस शीट में पड़ा है 5 लाख का, मार्केट वैल्यू उसकी क्या है? 5,06,000, तो उसको उसकी मार्केट वैल्यू पे लेके आओ, बैलेंस शीट में 5,06,000 पे लेके आओ। बैलेंस शीट में 5,06,000 पे कैसे लेके आओगे? सर 6,000 से वैल्यू बढ़ा के, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इस प्रॉफिट को, 6,000 के प्रॉफिट को कौन लेगा? पुराने पार्टनर्स, पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। सो आई होप आपको हर चीज समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट आया हो इससे या इससे पहले या और भी किसी चीज में, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, कहीं पे भी बिजनेस स्टडीज की बेटा क्लासेस लेना चालू कर दो, जो भी आपकी यूनिट टेस्ट के हिसाब से आ रहा है। मैंने हर चीज का बहुत शानदार नोट्स बनाए हुए हैं। लोगों को लगता है कि सर ने नोट्स बना रखे हैं, ये थोड़ा ना कोई एनसीईआरटी का, बेटा एकदम एनसीईआरटी की लैंग्वेज में है नोट्स, पढ़ के देखो मजा आएगा, बच्चों के शानदार मार्क्स आए हैं केवल मेरे नोट्स और वीडियो देख के। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।